ओम नमो नमः। राम सुनेंगे। हिमान द्वारा शिव की बारात की अगवानी तथा सबका अभिनंदन एवं वंदन मेनका नारद जी को बुलाकर उनसे बारातियों का परिचय पाना तथा शिव और उनके गुणों को देखकर भय से मूर्छित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर भगवान शिव ने नारद जी को हिमाचल के घर भेजा। वहाँ की विलक्षण सजावट देखकर दंग रह गए। विश्वकर्मा ने जो विष्णु ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को तथा नारद आदि ऋषियों की चेतन से प्रतीत होने वाली मूर्तियां बनाई थी, उन्हें देखकर देवर्षि नारद चकित हो गए। तत्पश्चात हिमाचल ने देवर्षियों बारात बुला लाने के लिए भेजा। साथ ही उस बारात की आगवानी के लिए मेनक आदि पर्वत भी गए। तदनंतर विष्णु आदि देवताओं तथा आनंदित हुए अपने गणों के साथ भगवान शिव हिमालय नगर के समीप सानंदा पहुँचे। गिरिराज हिमान ने जब यह सुना कि सर्वव्यापी शंकर मेरे नगर के निकट आ पहुँचे हैं, तब उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदनंतर उन्होंने बहुत सामान एकत्र करके पर्वतों और ब्राह्मणों को महादेव जी के साथ वार्तालाप करने के लिए भेजा। स्वयं भी बड़ी भक्ति के साथ वे प्राण प्यारे महेश्वर का दर्शन करने के लिए गए। उस समय उनका हृदय अधिक प्रेम के कारण द्रवित हो रहा था और वे प्रसन्नता पूर्वक अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। उस समय समस्त देवताओं की सेना को उपस्थित देख हिमान को बड़ा विस्मय हुआ और वे अपने को धन्य मानते हुए उनके सामने गए। देवता और पर्वत एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने आप को कृतज्ञता मानने लगे। महादेव जी को सामने देखकर हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया और साथ ही समस्त पर्वतों और ब्राह्मणों ने भी सदाशिव की वंदना की। वे वृषभ पर आरूढ़ थे, उनके मुख पर प्रसन्नता छा रही थी। वे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे और अपने दिव्य अंगों के लावण्य से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनका श्रीअंग अत्यंत महीन, नूतन और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सुशोभित था। उनके मस्तक का मुकुट उत्तम रत्नों से जटित होने के कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वे अपनी पावन प्रभा का प्रसार करते हुए हंस रहे थे। उनका प्रत्येक अंग भूषण बने हुए सर्वों से युक्त था तथा उनके अंग कांति बड़ी अद्भुत दिखाई देती थी। दिव्य कांति से संपन्न महेश्वर की सुरेश्वर गण हाथ में चवल लिए सेवा कर रहे थे। उनके बाएं भाग में भगवान विष्णु थे और दाहिने भाग में मैं था। माथे पीछे देवराज इंद्र थे और अन्य देवता आदि भी पीछे तथा अगल बगल में विद्यमान थे। नाना प्रकार के देवता आदि उन लोक कल्याणकारी भगवान शंकर की स्तुति करते जाते थे। उन्होंने स्वेच्छा से ही दिव्य शरीर धारण कर रखा था। वास्तव में वे साक्षात परब्रह्म परमात्मा सबके ईश्वर उपासकों के मनोवांछित वर देने वाले कल्याणमय गुणों से युक्त प्राकृत गुणों से रहित भक्तों के अधीन रहने वाले सब पर कृपा करने वाले प्रकृति और पुरुष के भी विलक्षण तथा सच्चिदानंद स्वरूप हैं। उनके दर्शन के पश्चात हिमान ने भगवान शिव के वाम भाग में अच्युत श्री हरि का दर्शन किया। हुए नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो विनतानंदन गरुड़ की पीठ पर विराजमान थे। भगवान के दाहिने भाग में उन्होंने चार मुखों से युक्त महाशोभाशाली तथा अपने परिवार से संयुक्त मुझ ब्रह्मा को देखा। भगवान शिव के सदा ही अत्यंत प्रिय इन दोनों देवेश्वरों को दर्शन करके परिवार सहित गिरिराज ने आदर पूर्वक प्रणाम किया।
इसी प्रकार भगवान शिव के पीछे तथा अगल बगल में खड़े हुए दीप्तिमान देवता आदि को भी देखकर गिरिराज ने उन सबके सामने मस्तक झुकाए। तत्पश्चात शिव की आज्ञा से आगे होकर हिमान अपने नगर को गए। उनके साथ महादेव जी, भगवान विष्णु तथा स्वयं ब्रह्मा भी मुनियों और देवताओं सहित शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। मुनि उस अवसर पर मेना के मन में भगवान शिव के दर्शन की इच्छा हुई, इसलिए उन्होंने तुमको बुलवाया। उस समय भगवान शिव के प्रेरित होकर उनका हार्दिक अभिप्राय पूर्ण करने की इच्छा से तुम वहां गए। मेना तुम्हें प्रणाम करके बोली, मुनि गिरिजा के होने वाले पति को पहले मैं देखूंगी। शिव का कैसा रूप है जिनके लिए मेरी बेटी ने ऐसी उत्कृष्ट तपस्या की है। तथा उस समय भगवान शिव भी मेना के भीतर के अहंकार को जानकर श्री विष्णु और मुझसे अद्भुत लीला करते हुए बोले। शिव ने कहा, तथा हम दोनों मेरी आज्ञा से देवताओं सहित अलग अलग होकर गिरिराज के द्वार पर चलिए, हम पीछे से आएंगे। यह सुनकर भगवान श्री हरि ने सब देवताओं को बुलाकर वैसा करने के लिए कहा। शिव के चिंतन में तत्पर रहने वाले समस्त देवताओं ने शीघ्र वैसी ही व्यवस्था करके उत्सुक कथा पूर्वक वहां से पृथक पृथक यात्रा की। मेना अपने मकान के सबसे ऊपरी भवन में तुम्हारे साथ खड़ी थी। उस समय भगवान विश्वेश्वर ने अपने को ऐसी वेशभूषाएं दिखाया जिससे मीना के हृदय में ठेस पहुँचे। सबसे पहले बारात के जुलूस से विविध वाहनों पर विराजित खूब सजे धजे बाजे गाजे के साथ पताकाएं फहरती हुई वसु आदि गंधर्वे आए। फिर मणिग्रीव वादी यज्ञ, तदनंतर क्रम से यमराज, निरग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, देवराज, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, भृगु आदि मुनीश्वर तथा ब्रह्मा आए। वे सब उत्तरोत्तर एक से एक विशेष सुंदर शोभामय रूप गुण से संपन्न थे। इनमें से प्रत्येक दल के स्वामी को देखकर मेना पूछती थी कि क्या ये ही शिव है। नारद जी ने कहे थे, ये तो शिव के सेवक है। मेना यह सुनकर बड़ी प्रसन्न होती और हर्ष से भरकर मन कहती, ये उनके सेवक ही जब इतने सुंदर है, तब वे सबके स्वामी इसी को तो पता नहीं कितने सुंदर होंगे। इसी बीच में वहाँ भगवान विष्णु पधारे हुए संपूर्ण सौभाग्य संपन्न श्रीमान नूतन जलधर के समान श्याम तथा चार भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों गंधर्वों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्ल कमल की शोभा को छीने लेते थे। उनकी आकृति से शांत बरस रही थी। पक्षीराज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र और लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्षस्थल में श्री वत्स का चिन्ह धारण किए हुए लक्ष्मीपति विष्णु आपने अप्रमेय प्रभा पुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मेना के नेत्र चकित हो गए। वे बड़े हर्ष से बोले, अवश्य यही मेरी शिवा की पति साक्षात भगवान शिव है, इसे संशय नहीं है। उन्हें तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मेना के यह बात सुनकर उसने बोले, देवी यह शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि है। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दुल्हा शिवा है, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। मैं वही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति सर्वेश्वर और स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते, नारद, तुम्हारी इस बात को सुनकर मेना ने उन
शुभ लक्षण उमा को महान धनवेश्वर वैभव से संपन्न सौभाग्यवती तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना हुए मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीतियुक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बुद्धि मैना ने कहा, इस समय में पार्वती को जन्म देने के कारण सर्वदा धन्य हो गई। ये गिरी ईश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया। जिन जिन अत्यंत तेजस्वी देवताओं और देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया है, इन सब के जो पति है वे मेरी पुत्री के पति होंगे। आपने सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती सौभाग्य का 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना ने प्रेम पूर्व हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही तो ही अर्जुन अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए तथा उनके सभी गण अद्भुत तथा मेना के अहंकार को चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहाँ आए। उन्हें आया जान तुमने मेना को शिवा के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार का, सुंदरी देखो ये साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़े प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्रदेव की परम अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों के संपन्न थी। उनमें से कितने ही बम्बडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पताका की मरमर ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे, कुछ बड़े विकराल थे। किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछों से भरा हुआ था, कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे, कोई दंड और पासा धारण किए हुए थे तो कोई किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे, कोई सिंह, कोई डमरू और कोई गोमुख बजाते थे। गणों में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुंह पीठ की ओर लगे थे और बहुतों के बहुतेरे मुंह थे। इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के बहुत से हाथ ने कितने ही नेत्रहीन थे। किन्हीं के बहुत से नेत्र थे, किन्हीं के सिर ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत खराब सिर थे, किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे तथा वे प्रकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। उन्हें तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को दिखाते हुए मीना से कहा, वराह ने तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मीना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, जो निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे विष पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3 नेत्र थे। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बागंबर का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वज्र। यह शब्द देकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही है भगवान शिव। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से
दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है। मैं दुराग्रह में पड़कर ठगी गई के घर में न मूर्छित हो गई। तदनंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके की समुचित सेवा की तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह न करने का हर देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना।